नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहां से बेल आइकन को हिट करें और साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस की। तो देखते हैं ये जो सप्ताह चलने वाला है इसमें मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहने वाली है। यदि अपन बात करें तो 12 जून से लेकर के और 16 जून तक जो सप्ताह है रन में रहेगा, तो इस सप्ताह मार्केट की डायरेक्शन की को तय करने वाले कुछ बड़े इवेंट्स की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और इवेंट्स पर चलें उससे पहले देखेंगे हॉलीडेज कि इस सप्ताह हॉलीडेज कोई आने वाला है या नहीं। तो हॉलीडे की बात करें तो 28 जून से पहले अब कोई हॉलीडे नहीं मिलने वाला है। और बहरहाल बात करें तो ये सप्ताह 12 जून से लेकर के और 16 जून तक कंटिन्यूअस 5 डे है मार्केट रन रहने वाला है। कोई वीकली छुट्टी नहीं रहेगी। तो मार्केट है वो पूरे 5 दिन है वो रन करने वाला है। और यदि अपन बात करें सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का संकेत क्या कहता है। तो ये इंडेक्स की बात करें तो शुक्रवार को और जो इंडेक्स था गिरावट के साथ और 18,563 पर क्लोज हुआ। और अब भी अगर देखें तो इंडेक्स है वो 18,500 से नीचे नहीं पिछला है और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। जब तक इंडेक्स 18,000 प्लस है, 18,500 प्लस है, तब तक किसी प्रकार का कोई भय देखने को नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर देखें तो शुक्रवार को के सेशन में इंडेक्स में 18,650 के ऊपरी लेवल से गिरते हुए और 70 अंकों की एक गिरावट देखने को मिली थी। और 18,500 है वो मार्केट के लिए एक बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यदि सप्ताह 18,500 को तोड़ने वाली कुछ घटनाएं क्रिएट होती हैं तो मार्केट में एक बड़ी फॉल भी आ सकती है। या फिर अगर रेजिस्टेंस है, देखिए निफ्टी के लिए 18,600 का है, शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है 18,700, 18,800 एक बड़े रेजिस्टेंस है के तौर पर है वो मार्केट के लिए रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण अपकमिंग इवेंट्स, ऐसी कौन सी दमदार इवेंट्स होने वाली हैं इस सप्ताह जो मार्केट की दिशा और दशा को तय करती हैं। और ऐसी बड़ी इवेंट्स हैं इस सप्ताह जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने का दमखम रखते हैं। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो में बड़े इवेंट्स से। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, वैश्विक लेवल की बड़ी घटनाएं जो दुनिया के सभी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वो होने वाली है अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से। और फेडरल जो रिजर्व है वो अब भी काफ़ी अग्रेसिव से काम करने वाला है इन्फ्लेशन को लेकर के। और अमेरिका का जो फेडरल बैंक है या यूँ कहें कि सेंट्रल बैंक ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी जो महंगाई को लेकर के या यूँ कहें कि कंट्रोलिंग जो सिचुएशन होती है उसकी जो मीटिंग्स है FOMC, तो फेडरल ओपन मार्केट जो कमेटी है उसकी जो मीटिंग है आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेगी। और 13 जून से FOMC की बैठक शुरू होने वाली है। 14 जून को आपको इसके डिसीजन आते हुए देखने को मिलेंगे। और महंगाई के मुद्दे को लेकर के, इन्फ्लेशन के मुद्दे को लेकर के अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है वो अब ब्याज दरें हैं वो बढ़ाने का जो डिसीजन है वो अब एक बार स्थिर होते हुए देखने को मिल सकता है। यदि FOMC की पिछली बैठक की बात करें तो पिछली जो बैठक थी उसमें ब्याज दरों में वृद्धि या नहीं बढ़ाने का फैसला उसमें ऐसी उम्मीद की गई थी। और फेड के जो चेयरपर्सन है जेरोम पावेल ने मई की जो बैठक थी उसमें ऐसा संकेत दिया था कि अब सेंट्रल बैंक है फेड है वो अपनी जो इंटरेस्ट हाइक करने के डिसीजन है उसको टाल सकता है। बहरहाल अगर देखें इस सप्ताह की बात करें, इस सप्ताह जो FOMC की बैठक 13
और 14 जून को होने वाली है। 14 जून के इसके डिसीजन होंगे। तो अब हो सकता है कि फेड है वो पहली बार ये अनाउंसमेंट कर सकता है कि ब्याज दरों में आगे से कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। यदि ब्याज दरों इस तरह का जो मार्केट है वो प्रेडिक्शन कर रहा है कि ब्याज दरें फेड नहीं बढ़ाएगा, तो अगर ये नहीं बढ़ाने का फैसला आता है तो ये दुनिया के सभी बाज़ारों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा और इंडियन मार्केट है वो अमेरिकी मार्केट के डायरेक्शन के अनुसार है वो संकेत देगा और ये पॉजिटिवली न्यूज़ है जो मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी बुलिश बना सकती है। और यदि बात करें इसके साथ ही दुनिया के कुछ सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी डिसीजन भी इन्फ्लेशन को लेकर के आने हैं। ECB यूरोपीय जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो डिसीजंस हैं महंगाई को लेकर के, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो वो भी आपको इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और ECB का जो डिसीजन है आपको 15 जून को आते हुए देखने को मिलेगा और हो सकता है ECB अपने अब की बार चौंका सकता है और इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने का डिसीजन ले सकता है, क्योंकि यूरोपियन जो जोन है, यूरोपियन जो क्षेत्र है, वहाँ ऑलरेडी महंगाई का आंकड़ा काफ़ी ऊपरी चल रहा है। इसलिए ECB की तरफ से ये एक मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें यूरोपियन बैंक ऑफ जापान, और बैंक ऑफ जो जापान है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला है वो ले सकता है। ऑलरेडी मार्केट है बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनकी तरफ से एक हल्की नेगेटिव न्यूज आते हुए देखने को मिल सकती है। दोनों बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का वो डिसीजन ले सकते हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, हमारे घरेलू स्तर पर यानी देश में कौन से बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। तो महंगाई को लेकर के अगर देश में देखें तो महंगाई का संतुलन है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इस सप्ताह है महंगाई को लेकर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोले तो CPI का डाटा है वो इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और CPI का जो डाटा है वो 12 जून को है वो जारी किया जाएगा। और CPI का जो डाटा जिस तरह से आते हुए देखने को मिलेगा उसी के अनुपात में मार्केट का है वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि महंगाई का आंकड़ा है, पिछले महीने देखें तो महंगाई का जो आंकड़ा है वो लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो CPI का आंकड़ा अगर देखें तो अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई अपने मौजूदा जो लेवल है 4.7% से और कम हो सकती है, ऐसा मार्केट है वो प्रेडिक्शन कर रहा है कि CPI जो इंडेक्स है वो 4.7% से और कम हो सकती है। तो ये जो आंकड़ा आने वाला है वो आपको 12 जून को आते हुए देखने को मिलेगा। और इस तरह का आंकड़ा अगर आता है, CPI का आंकड़ा अगर कमज़ोर आते हुए देखने को मिलता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो CPI के साथ ही WPI का भी जो आंकड़ा है वो भी आपको 14 जून को आते हुए देखने को मिलेगा। और होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है उसके डाटा भी मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। और यदि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो होलसेल जो प्राइस की इसको अगर देखें तो अप्रैल में जो WPI आधारित महंगाई जो दर है वो 0 से भी नीचे आते हुए देखने को मिली थी। और थोक महंगाई है वो करीबन 3 साल के सबसे निचले लेवल पर चल रही है। तो WPI का जो डाटा है वो मार्केट के लिहाज से एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और अगर देखें तो अगर इसी महीने का अगर मई महीने का जो WPI आने वाला है वो भी अगर अच्छा डाटा आता है तो मार्केट को ये अच्छा सेंटिमेंट दे सकता है। और एक बड़ी जो घटना है, तात्कालिक घटना की बात करें तो IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग अगर बात करें तो देश में जो मानसून है उसका प्रेडिक्शन आ चुका है। मानसून अगर देखें तो IMD ने मानसून का जो प्रेडिक्शन दिया है ऑल ओवर अगर देखें तो देश में मानसून है वो 90% अच्छा रहने वाला है। तो अगर मानसून
देखें तो मानसून है वो पूरे देश को ही प्रभावित करता है, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। और जिस तरह से अगर बात करें एल नीनो जो घटना थी उसकी बात हो रही थी, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून का जुआ है कि जिस तरह से देश में मानसून रहता है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून जिस तरह से देश में रहता है और मानसून का असर है पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। यदि एल नीनो का प्रभाव देश में देखने को मिलता है, हालांकि एल नीनो जो मई के महीने में ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि एल नीनो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है इस वर्ष, लेकिन अब मौसम विभाग ने अपने प्रिडिक्शन को चेंज किया है और एल नीनो का प्रभाव है वो मौसम है वो जो मानसून है वो अपनी सामान्य दर से बढ़ रहा है और मानसून है वो केरल तट पर 8 जून को पहुंच चुका है और अब सामान्य स्थिति में ही आगे बढ़ रहा है। और यदि जिस तरह से मानसून का असर है वो देश में देखने को मिलेगा, वैसा ही जो सेंटिमेंट है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। यदि मानसून हल्का देखने को मिलेगा तो ये सारे जो डाटा है वो चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो इकोनॉमी है मानसून से काफ़ी बड़ी लेवल पर प्रभावित होती है और जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं और सभी तरह के जो डाटाज हैं, महंगाई का जो डाटा है वो भी फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए भारतीय जो मौसम विभाग है उसके जो मानसून का जो डाटा है वो मार्केट को काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकता है। हालांकि फ़िलहाल मार्केट है वो सामान्य गति से जो मानसून है वो अपनी सामान्य गति से बढ़ रहा है और IMD ने भी इस वर्ष मानसून के सामान्य यानी 90% तक रहने की उम्मीद जताई है। और लेकिन अगर एल नीनो इफेक्ट है वो अगर जुलाई सितंबर के माह में एल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है तो एल नीनो के प्रभाव है वो दुनिया के सभी बाज़ार को ये प्रभावित कर सकते हैं, साथ में इंडियन बाज़ार भी प्रभावित होंगे। और मित्रों बात करेंगे DI और FIs के सेंटिमेंट की बात करें तो 9 जून की अगर बात करें तो 9 जून को FIs ने 300 करोड़ की सेलिंग की है और वहीं DIS ने घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1245 करोड़ रुपए का खरीदारी की है। अगर बात करें पिछले सप्ताह की तो पिछले सप्ताह में और विदेशी जो निवेशक थे लगातार उन्होंने बाइंग किया। केवल 9 जून के शुक्रवार को सेशन को अगर छोड़ दें तो कंटिन्यूस है इनकी बाइंग चल रही है और FIs और DIs की तरफ से सेंटिमेंट हालांकि मजबूत लग रहे हैं। लेकिन अगर अपन देखें मंथली अगर डाटा को देखते हैं तो मंथली डाटा के अनुसार जो FIs हैं उन्होंने इस महीने जून के महीने में अब तक देखें तो 240 करोड़ की बाइंग की है और मई की बात करें तो 27,800 करोड़ रहा था, अप्रैल में 5,700 और मार्च में 1997 करोड़ परचेज किया था। और वहीं DIs का सेंटिमेंट भी काफ़ी मजबूत है, केवल मई के महीने में 3,300 करोड़ की सेलिंग हुई थी। बाकी DIs भी है वो लगातार परचेज कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो DIs और FIs का जो सेंटिमेंट है इंडियन मार्केट के प्रति है वो फिलहाल है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की तरफ से भी कोई किसी प्रकार की मार्केट को कोई चिंता नहीं लग रही है। क्रूड ऑयल की जो कीमतें लगातार है वो कम होते हुए देखने को मिल रही है। और WTI की बात करें, ब्रेंट की बात करें और इसी सप्ताह अगर देखें तो सभी जो मेजर क्रूड ऑयल्स हैं उनमें है वो गिरावटें देखने को मिल रही है और हो सकता है कि इस सप्ताह के दौरान ये 70 से नीचे भी फिसलते हुए देखने को मिले। और क्रूड ऑयल की जो गिरती हुई कीमतें हैं इंडियन मार्केट को एक बड़ा पॉजिटिव संकेत दे सकते हैं। साथ ही अगर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो जो ऑयल्स है उस पर काफ़ी कुछ बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। पेंटागन पेपर शो सऊदी अरबिया US ट्रेडेड थ्रेट्स ओवर ऑयल्स, तो ये सभी जो न्यूज है इसके चलते वो ऑयल की प्राइसेज हैं वो गिरते हुए देखने को मिल सकती हैं। साथ ही अगर बात करें रशिया गैसोलीन एक्सपोर्ट है वो भी 37% तक वो इस ईयर में कम होते हुए देखने को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और यदि बात करें पेल्टास सर्वे की बात करें तो OPEC प्लस जो देश हैं उनमें उन्होंने मई महीने के दौरान 6,70,000 बैरल पर डे तक इन्होंने कटौती की है ऑयल के प्रोडक्शन में। तो कुल मिलाकर के
इन सभी अगर देखें तो अब भी ऑयल की जो प्राइसेज है वो कम होते हुए देखने को मिल रही है, जिसका पॉजिटिव साइन है मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे गोल्ड की प्राइसेज की। और गोल्ड प्राइसेज देखें तो इस सप्ताह में गोल्ड की प्राइसेज हैं काफ़ी नीचे तक आई हैं और कमज़ोर होते हुए कम होते हुए देखने को मिली है। जहां अगर बात करें पिछले सप्ताह गोल्ड जो प्राइसेज थे 63,500 तक जाते हुए देखने को मिला था, और 10 जून को गोल्ड जो प्राइसेज है वो 61,600 पर आते हुए देखने को मिल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो गोल्ड प्राइसेज हैं ओल्ड काफ़ी हाई पर अच्छे पॉजिटिव साइन में चल रही है, लेकिन इस सप्ताह के दौरान गोल्ड प्राइसेज भी कम हुई है। और अब बात करेंगे डॉलर और INR का संतुलन। और अगर बात करें तो इस सप्ताह है रुपया काफ़ी हल्का मजबूत हुआ है। और यदि पिछले माह की बात करें तो पिछले माह डॉलर में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, और उसके बाद रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर कमज़ोर हुआ है। और इस सप्ताह भी अगर 11 जून की बात करें तो रुपये में हल्की सी एक मजबूती देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो रुपये में जो ये जो इंडियन जो करेंसी है उसमें जो मजबूती है तेज़ी देखने को मिल रही है, और मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। और मित्रों बात करेंगे कॉल और पुट डाटा की। और कॉल और पुट की डाटा के अनुसार अगर बात करें, अगर कॉल की डाटा की बात करें तो 18,600 का जो लेवल है मार्केट के लिए एक बड़ा मजबूत साइन यहाँ देखने को मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। 1,51,500 की यहाँ ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखें तो 18,700 का जो लेवल है यहाँ 18,700 की ओर मार्केट काफ़ी अग्रेसिवली रूप से बढ़ सकता है। यहाँ पर 3,10,000 ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। और यदि अपन पुट्स की बात करें तो पुट के अगर डाटा की देखें तो जो मैक्सिमम जो OI है आपको 18,600 के लेवल पर देखने को मिल सकती है, मिल रही है 1,13,510 मिल रही है। और तो यहाँ भी इंडेक्स है वो यहाँ तक फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर इनके देखें तो नियर जो टर्म है उसमें मार्केट के लिए 18,500 है वो एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा, और 18,600, 18 और 800, 18,700 की बात करें तो 18,700 पर भी पुट में 1,30,000 ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो 18,700 भी एक मार्केट के लिए एक सपोर्ट के तौर पर अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो इसमें सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और मित्रों बात करेंगे इस सप्ताह की महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन। इस सप्ताह कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट्स कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं, तो इसमें देखें तो साइंट के लिए फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट रहने वाली 12 जून रहेगी। ICICI लोमार्ड के लिए भी फाइनल डिविडेंड की 12 जून है। इंडियन बैंक है, एक्सचेंज ION एक्सचेंज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके लिए भी डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 12 जून का है। टाटा इन्वेस्टमेंट है, जिंदल साह स्टील है, और कैनरा जो बैंक है, टाटा केमिकल्स है। तो ये कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है इस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टाटा TCS का है फाइनल डिविडेंड का जो एक्स डेट है वो 15 जून रहेगा। वरुण वेब्रिज का है 15 जून रहेगा। विकास इंडस्ट्रीज 15 जून है। एंजल वन का है वो 16 जून रहेगा। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस है वो 16 जून रहेगा। पिरामिल इंटरप्राइजेज है वो 16 जून रहेगा। और टोरेंट पावर है वो भी 16 जून को इनका रहेगा। और विप्रो के लिए बाईबैक जो ऑफर्स है उसके लिए जो एक्स डेट है वो 16 जून रहेगी। तो कुछ ये महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन हैं वो इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों अब बात करते हैं सैमराइज की कि इस पूरे सप्ताह के दौरान मार्केट की दिशा कैसे रहने वाली है। तो अगर देखें तो अगर पॉजिटिव साइन की बात करें तो इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फेड की FOMC की बैठक होने वाली है। तो एक लिहाज से देखें तो फेड है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का निर्णय है वो डिसीजन आ सकता है। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ देखें CPI और WPI का डाटा इंडियन मार्केट के लिए, तो महंगाई का देश में महंगाई का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो CPI और WPI का डाटा है वो ठीक ही आ रहा है। तो ये भी एक बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन है वो देखने को मिल सकता है। तीसरे अगर पॉजिटिव साइन की बात करें तो FII और DIs की बात करें तो इनका सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है और लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और ये तीनों ही जो इवेंट्स हैं मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव
रहने वाली है, जिसका मार्केट में पॉजिटिव साइन इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो फिलहाल इस सप्ताह हैवी के अनुसार किसी प्रकार की कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है वो नहीं देखने को मिलेगी। अलबत्ता इंडेक्स है वो आपको 18,600 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएगा। और यदि सप्ताह के दौरान मंडे को बाजार अगर क्लोज रहता है तो मार्केट है वो 18,800 की तरफ भी 18,800 का लेवल भी इस सप्ताह वो दिखा सकता है। तो मित्रों, ये थे इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स जिसके चलते इंडेक्स है वो अपने सेंटिमेंट वो दिखा सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।